जिस देश में नारी की पूजा होती है उस देश में ही नारी आए दिन रोज बलात्कार और हत्याएं के शिकार हो रही है। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन नारी की बलात्कार ना होती हो। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन नारी की हत्या नहीं होती हो। इस धारा की सबसे पवित्र भूमि अयोध्या में गैंग रेप हुआ है। एक नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है। वो बलात्कार किसने किया, वो बलात्कार कैसे किया गया, और वो बलात्कार एक बार नहीं बल्कि बार बार किया गया है। इसका जिम्मेदार कौन है, बलात्कारी को कौन बचा रहा है, बलात्कारी के पीछे कौन लोग हैं जो उनको सह दे रहा था और वो पीड़िता को बोल रहा था कि 2000 रुपया लो और बच्चे गिरवा दो, नहीं तो कटवा करके ऐसी जगह फेंकवा देंगे कि लाश का पता नहीं चलेगा। अयोध्या गैंग रेप की क्या है कहानी, किसने रेप किया और उस नाबालिग बालिका के साथ क्या क्या वारदात हुई, इस सारी खबर को आज हम विस्तार से समझेंगे इस खबर में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अयोध्या के भदरसा में हुए गैंगरेप कांड पर योगी सरकार एक्शन मोड में है। कहा जा रहा है कि आरोपी सपा नेता मोईद खान की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला सकता है। अब ये बड़ा सवाल है कि सिर्फ बुलडोजर चलाने से जिस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, जिस बच्ची के साथ बार बार बलात्कार हुआ है, जिस बच्ची को जबरन उसकी अस्मिता को छीन लिया गया है, उसकी जीवन को छीन लिया गया है, क्या सिर्फ बुलडोजर चला देने से उस बच्ची को न्याय मिल जाएगा? उसकी जमीन की पैमाइश हो रही है। इसके अलावा आरोपी के साथ सपा नेता और नगर पंचायत भदरसा के चेयरमैन मोहम्मद राशिद, सपा नेता जय सिंह राणा एवं एक अन्य के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि देर रात 11 बजे जिला महिला अस्पताल जाकर इन लोगों ने पीड़ित परिवार को सुलह करने की धमकी दी थी। थाना पूरा कलंदर के पिपरी भरतकुंड निवासी रामसेवक दास ने मामला दर्ज करवाया है। पीड़ित नाबालिग अस्पताल में भर्ती है। पीड़ित नाबालिग लड़की की मां ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद पूरा कलंदर थाना अध्यक्ष रतन शर्मा और भदरसा चौकी इंचार्ज अखिलेश गुप्ता को सस्पेंड कर दिया गया है। दोनों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई न करने और मामला दर्ज करने में देरी पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 2 अगस्त को मुख्य आरोपी मोईद खान की संपत्तियों की भी जांच के आदेश दिए गए थे। राजस्व विभाग ने जमीन की पैमाइश शुरू कर दी है, जहां एक नाबालिग से दुष्कर्म के बाद आरोपियों ने उसका अश्लील वीडियो बना लिया, फिर लंबे समय तक उसे ब्लैकमेल करके बारी बारी रेप करते रहे। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता 2 महीने की गर्भवती हो गई। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस से इस मामले में शिकायत की, लेकिन आरोप है कि शुरुआत में कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके बाद जब हिंदू संगठनों के साथ निषाद पार्टी के लोगों ने आक्रोश जताया तो पुलिस ने सपा के भदरसा नगर थाना अध्यक्ष मोईद खान और उसकी बेकरी पर काम करने वाले राजू को गिरफ्तार किया। एनसीपीसीआर ने इस घटना पर पुलिस को नोटिस भी दिया है। पीड़ित नाबालिग लड़की की मां ने शुक्रवार यानी 2 अगस्त को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सपा नेता मोईद खान समेत अन्य आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। इसके बाद अब थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी पर एक्शन हुआ है और आरोपी की संपत्ति की जांच शुरू कर दी गई है। ये बच्ची अनाथ थी, उसकी माता जो है इधर उधर काम करके घर की खर्चा को चलाया करती थी। इस बात को थोड़ा सा समझिए। एक गरीब परिवार से बच्ची बिलोंग करती थी और उसका पिता का सर से साया उठ चुका था। इसकी वजह से उसकी माता जो है इधर उधर मजदूरी करती थी और घर का खाना खर्चा चलाती थी। उसके बाद बच्ची भी अपनी माँ को मदद करती थी घर के खाना खर्चा चलाने में। ये भी उधर उधर जा करके काम करती थी और 2 पैसे कमा करके आती थी। घर के खर्चा में सहयोग होता था। इस वजह से ये बच्ची इधर उधर काम भी करती थी। अब इसी बात को फ़ायदा उठा करके आरोपी ने पीड़िता के साथ ये अंजाम दिया और उसके इस तरह के अंजाम दिया कि बात को थोड़ा समझिए। जब पहली बार की घटना थी तो आरोपी ने अपने नौकर यानी राजू को लड़की को बुलाने के लिए भेजा। लड़की कहीं काम करने जा रही थी, लड़की को बुलाया और राजू ने बोला, नौकर ने बोला कि आपको जो है मालिक बुला रहे हैं। अब मालिक बुला रहे हैं तो लड़की जो है आरोपी के दुकान में भी आया जाया करती थी। पहले से वहाँ से कुछ बेकरी का दुकान था, उसमें जो है सामान वगैरह खरीदा करती थी। अब वो लड़की आसानी से वहाँ चली गई दुकान में। जब दुकान में गई तो लड़की को जो है अंदर बुलाया गया। अब अंदर जब बुलाया गया तो वहाँ पे आरोपी द्वारा जोर ज़बरदस्ती किया जाने लगा
और आरोपी के द्वारा जोर जबरदस्ती एक तरफ किया जा रहा था तो दूसरी तरफ राजू नौकर के द्वारा उस घटना का वीडियो बनाया जा रहा था। और वीडियो बनाते हुए आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद आरोपी ने लड़की से बोला कि अगर तुमने किसी को ये बात बताया तो ये वीडियो हम वायरल कर देंगे, तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। इस प्रकार के तमाम बरताते हुई अब ये सिलसिला जो है लगातार चलने लगा। अब ये सिलसिला इस तरह से चलने लगा कि जब आरोपी का मन होता, जब नौकर का मन होता तो उस लड़की को बुलाता और उसके साथ रेप होता। ये बारंबार की स्थिति चलने लगी। लड़की अब करे तो क्या करे, बताए तो किसको बताए। गरीब घर की लड़की, उसको कमाना भी है, खाना भी है, लेकिन इस तरह की जो है बर्दाश्त होना शुरू हो गया। और हद तो तब हो गई जब लड़की के पेट में बच्चा हो गया। इसी बलात्कार के दौरान लड़की के पेट में बच्चा रह गया और जब बच्चा रहा तो लड़की जो है कहीं आने जाने से, काम करने से मना करने लगी। और घर में जब उसकी माता बोलती कि बेटा जाओ काम करने के लिए, तो जो है वो मना कर देती कि हम काम नहीं कर पाएंगे, मेरे पेट में दर्द है, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से हम कहीं जा नहीं सकते हैं, काम नहीं कर पाएंगे। तब उसकी माँ को लगा कि लगता है मेरी बच्ची को जो है तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, तो उसने अस्पताल ले गया। जब अस्पताल ले गया तो वहाँ खुलासा हुआ इस बात का कि इस बच्ची के, नाबालिग बच्ची के पेट में जो है 2 महीने का गर्भ है। इस वजह से ये सारी चीज़ें इस बच्ची के साथ हो रहा था। अब ये माँ जो है उस बच्ची से पूछने लगा कि ये कैसे हुआ, किसने किया। पहले डराया धमकाया, उसके बाद नहीं बता रही थी, उसके बाद भी वो चुप थी। बच्ची को जो है रेपिस्टों द्वारा धमकी ये दिया गया था कि अगर तुमने किसी को बताया या अगर ये भेद खुल गया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा, ये वीडियो वायरल कर दिया जाएगा, तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। अब ये माँ जो है, उसकी बच्ची की माँ ने जो है बहुत दुलार करके, प्यार करके, बहुत जो है प्रेम से जब पूछना शुरू किया तो उस लड़की ने धीरे धीरे भेद खोलना शुरू किया और ये सारी अंजाम को बताया कि उसके साथ ये घटना कैसे हुआ। जब इस घटना की बात को पता चला तो बच्ची की माँ जो है थाने में गई और थाना में 2-3 दिन तक चक्कर काटते रही। थाना से उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद जब पीड़िता की माँ जो है, बच्ची की माँ जो है आरोपी के पास गया, रेपिस्टों के पास गया, तो रेपिस्टों ने बताया कि 2000 रुपया लो और बच्ची का जो है ओवरसन करवा दो, नहीं तो टुकड़े टुकड़े करके फेंकवा देंगे, किसी को लाश भी नहीं मिलेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगी, थाना पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस तरह के तमाम जो है बातें होने लगी। ये मामला जो है तुल पकड़ने लगा और तुल पकड़ते के साथ ये मामला इस प्रकार के खुला और कार्रवाई होना शुरू हुआ है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।